रुद्र एक 18 वर्षीय लड़का था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में रहता था। वह मजबूत, जिज्ञासु और बहादुर था, लेकिन वह अक्सर ऊब जाता था और रोमांच की चाह रखता था। एक दिन रुद्र ने गांव के बुजुर्गों को कानाफूसी करने वाले जंगल के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। एक ऐसी जगह जहां अजीब आवाजों और गायब हो जाने वाले यात्रियों के बारे में पुरानी किंवदंतियों के कारण कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रुद्र की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने अपना बैग पैक किया और जंगल में चल पड़ा। पेड़ घने होते गए और रोशनी कम होती गई। उसके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उन्होंने कहा, वापस जाओ। लेकिन रुद्र आगे बढ़ता रहा, यह साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि उसे डर नहीं है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह अपना रास्ता खो चुका है। रात होने पर रुद्र ने कुछ अलग सुना, एक धीमी सी आवाज जो मदद के लिए पुकार रही थी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक छोटी लड़की को देखा जो लगभग 10 साल की थी, जो कांटों वाली झाड़ी में फंसी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने बताया कि वह तितली का पीछा करते हुए जंगल में भटक गई थी और खो गई थी। रुद्र जानता था कि उसे उसकी मदद करनी ही होगी, भले ही इसका मतलब और भी ज्यादा खतरा क्यों न हो। अचानक एक विशाल चमकती हुई आकृति दिखाई दी, सुनहरे सींगों और सितारों जैसी आंखों वाला एक राजसी हिरण। यह व्हिस्परिंग वुड्स का संरक्षक था। बहुत से लोग यहाँ महिमा या खजाने के लिए आते हैं, संरक्षक ने कहा। लेकिन आप कुछ भी नहीं ढूंढने आए थे। और फिर भी दूसरे की मदद करने का फैसला किया। रुद्र ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। साहस का मतलब डर को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि इसके बावजूद काम करना है, संरक्षक ने कहा। संरक्षक ने रुद्र और लड़की को एक गुप्त रास्ते से ले जाया, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ धीरे धीरे शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दिए। जब वे आखिरकार जंगल से बाहर निकले तो भोर हो चुकी थी। जब ग्रामीणों ने उन्हें वापस आते देखा तो वे चौंक गए। इससे पहले कोई भी जंगल से वापस नहीं आया था। रुद्र को हीरो के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन वह विनम्र बना रहा। उसने कहा, मैंने केवल वही किया जो सही था। उस दिन से वुड्स का डर खत्म हो गया। रुद्र ने ग्रामीणों को सिखाया कि बहादुरी राक्षसों का सामना करने में नहीं है, बल्कि उन लोगों की रक्षा करने में है जिन्हें मदद की जरूरत है, भले ही यह डरावना हो।